हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सुबह की शुरुआत होती है साफ़ सफाई से। तो पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाली, फिर मैंने सारे घर में पोंछा लगाया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है ये सब करने में, और कमर की बैंड बज जाती है। सो गाइज़, फिर लंच टाइम हो गया था और लंच में बने थे कढ़ी चावल और सैलेड। तो मैंने मस्त कढ़ी चावल खाए, बहुत टेस्टी थे। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे बर्तन साफ़ किए। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब भी तबीयत ठीक होती है तब तो मतलब सुबह का खाना खाने के बाद सुबह वाले बर्तन साफ़ करो, दोपहर का खाना खाने के बाद दोपहर वाले बर्तन साफ़ करो, और शाम का मतलब ऐसे ही चलता है मेरा कि बर्तन साफ़ करने का तो यही है। तो इसलिए एक ही बार रिकॉर्ड करती हूँ, बार बार भी क्या ही रिकॉर्ड करना। नमस्कार दर्शकों। तो आज का टॉपिक है हमारा, आई कांट से टॉपिक बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सो इट्स फॉर आवर स्किन। तो फिलहाल तो देखो मुझे छोटे छोटे पिंपल हो गए हैं। ये पिंपल भी मैं बताती हूँ मुझे क्यों हुए हैं, क्योंकि सबकी अपनी बॉडी होती है, ठीक है। तो मैंने पानी वानी नहीं पिया और गर्मी थी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खा ली मैंने, जिस वजह से मुझे हो गए, ठीक है। तो सबका अपना बॉडी टाइप होता है, सबके अपने हार्मोन्स होते हैं और सबके फिज़िकल चेंजेस होते हैं, लाइक खाने पीने की वजह से। तो उस वजह से हो जाते हैं। तो मुझे सबको अपनी बॉडी का पता होता है कि उनको ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है, जो लोग अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल ये मैंने बहुत सारी गर्म चीज़ें खाई हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे फ्रूट खा लिए जो गर्म होते हैं। तो इस वजह से 2-4 पिंपल यहाँ हो रखे हैं, ये दिख रहे हैं। मतलब 1-2 यहाँ भी हो गया था बट ठीक हो गया। और हाँ, तो टॉपिक ये है कि मैं अभी पिंपल्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रही हूँ। वैसे तो मुझे भी ऐसे DM आते थे कि अपना स्किन केयर रूटीन दिखाओ, या फिर मतलब कि बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका स्किन केयर क्या है, ठीक है। सो मेरा स्किन केयर, मैं अपने स्किन केयर की बात ना करके पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि कुछ लड़कियां स्किन केयर इसलिए देखना चाहती हैं क्योंकि उनके फेस पे पिंपल्स होते हैं या डार्क पैचेस होते हैं, या मतलब स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं यहाँ पे क्या ही डिफाइन करूँ, मतलब छोटे छोटे, किसी को रेड पिंपल होते हैं, किसी को वाइट पिंपल होते हैं। मतलब वो काइंड ऑफ मतलब एक टाइप होता है स्किन का कि तुम्हारी स्किन किस टाइप की है। तो मुझे आ रहे पसीने। तो वो स्किन टाइप होती है, ठीक है, कि पिंपल है, मतलब कुछ सेंसिटिव स्किन है शायद तुम्हारी, और शायद तुमने कुछ हार्श या तो स्किन पे यूज़ कर लिया है, तुमने खा पी लिया, इस वजह से तुम्हें पिंपल आ रहे हैं। तो पिंपल्स आने के बहुत सारे कारण होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम बहुत सारा कुरकुरे, चिप्स या बहुत सारी फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो भी आ जाते हैं, या फिर बहुत सारी हम गर्म चीज़ें खाते हैं तो भी आ जाते हैं। इसके तो बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ एक कारण नहीं होता पिंपल आना स्किन पे। किसी को अगर पिंपल आ रहे हैं, ठीक है, आपने कभी देखा भी होगा कि कोई लड़की है उसको बहुत पिंपल था और फिर एक टाइम के बाद वो बिल्कुल ठीक होगी। तो मे बी उसकी डाइट अच्छी होगी हो। तो बहुत सारी लड़कियां सोचती है कि स्किन केयर करने से मतलब स्किन एकदम हम सुंदर हो जाते हैं, फ्लॉलेस हो जाते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि सबका अपना एक होता है कि सबकी अपनी बॉडी होती है, अपनी स्किन होती है। जैसे स्किन टाइप से ही लगा लो, तो किसी की ऑयली स्किन होती है,
ऑयली, मतलब ऐसे करेंगे ना, अभी जैसे मेरे को चिकनाहट नहीं है, मेरी ऑयली स्किन नहीं है, किसी की ड्राई होती है तो मेरी ड्राई भी नहीं है, ड्राई ठीक है, और किसी की नॉर्मल स्किन होती है बिल्कुल नॉर्मल, और किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, किसी की सेंसिटिव। तो वैसे मेरी स्किन काफ़ी हद तक सेंसिटिव ही है जितना मुझे अपने बारे में पता है। कभी कभी रेयरली नॉर्मल हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी स्किन सेंसिटिव ही रहती है। मतलब अगर मैं हार्श चीज़ों की बात करूँ तो मेरी स्किन सेंसिटिव है, वैसे नॉर्मल है, ठीक है, नॉट ऑयली नॉट ड्राई, नॉर्मल ही है। बट मतलब मेरा ना नॉर्मल कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव इन तीनों में से रहता है, वो सिचुएशन पे रहता है। मेरी स्किन सेंसिटिव तब हो जाती है, मान लो मैं बहुत ज़्यादा धूप में चली गई, या फिर मैंने बहुत गर्म चीज़ें खा ली तो मेरे को पिंपल हो जाएंगे, या फिर धूप में चली गई काफ़ी टाइम तक तो मैं मतलब थोड़ी स्किन काली काली हो जाएगी। तो वो सेंसिटिव हुई ना, कि वो सेंसिटिव है इसलिए वो चीज़ चेंज हो गई है। तो मतलब मेरी स्किन काइंड ऑफ सेंसिटिव भी है, बट मतलब ये चीज़ें हमेशा भी नहीं होती। तो कभी कभी सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज़्यादा, कभी नॉर्मल रहती है, कभी कॉम्बिनेशन हो जाती है। बट ऑयली और ड्राई स्किन तो मेरी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि कॉमनली मतलब। और सच्ची बताऊँ ना, 12th क्लास तक तो मुझे कभी पिंपल नाम की चीज़ मुझे कभी हुई ही नहीं। 12th क्लास तक मुझे कभी पिंपल्स हुए ही नहीं, कभी भी 12th क्लास तक। मतलब चाहे जो मर्जी खाऊं पीऊं, मतलब समोसे खाऊं, पकोड़े खाऊं, या चिप्स खाऊं, कुरकुरे खाऊं, क्योंकि बचपन में तो ये बहुत सारे खा रखे हैं और अभी भी खा लेते हैं कभी कभी। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये क्या है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि फेस पे ये लगा लो, मेरा स्किन केयर ये है, तुम ये लगा लो, तुम भी गोरे हो जाओगे, तुम भी सुंदर हो जाओगे, तुम्हारे पिंपल ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा बताते भी हैं, वो ये बातें तो बता देते हैं कि तुम बेसन लगा लो, तुम आटा लगा लो, हल्दी लगा लो, दही लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे यूट्यूबर बता देते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि बेसन लगा लो, हल्दी लगा लो, ये सब नहीं करना चाहिए। तो मेरा मेन पर्पस वीडियो बनाने का है डूज और डोंट, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, और ये ट्रेंडिंग में है चावल वगैरह, कि चावल का आटा लगा लो तो बिल्कुल गोरे हो जाओगे, कोरियन स्किन मिल जाएगी और बहुत सुंदर हो जाओगे, क्रिस्टल क्लियर स्किन मिल जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये काल्पनिक दुनिया है जहाँ पे क्रिस्टल क्लियर स्किन होती है और तुम बिल्कुल ऐसे करने से गोरे हो जाते हो या ऐसे करने से पिंपल ख़त्म हो जाते हैं। द पॉइंट इज़ कि देखो 99% ऑफ द टाइम क्या होता है कि सभी लड़कियों को ऐसा नहीं होता है कि अगर वो हल्दी लगाने से गोरी हो जाएंगी या ये करने से वो करने से, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां टीनेजर भी होती हैं। तो कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम टीनेज की वजह से होती है और कुछ लोगों को खाने की वजह से होती है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा है, तुम्हारा खाना पीना कैसा है, तुम क्या खाते हो। अब तुम हर टाइम कुरकुरे चिप्स फ्राइड चीज़ें खाते रहोगे, लाइक बर्गर या कुछ भी, मतलब ऐसे पराठे वगैरह खाते रहोगे तो स्किन तुम्हारी कैसी होगी ना, ऑयली हो जाएगी, क्योंकि तुम ऑयल ज़्यादा खा रहे हो। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो तुम बहुत सारे कुरकुरे चिप्स और पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हो, पकोड़े समोसे बर्गर, बहुत कुछ चीज़ें तुम खाए जा रहे हो और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ एक वजह नहीं होती है स्किन ख़राब होने की, बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो और ऐसे भी बोलते हैं कि बेसन लगा लो, जो स्किन पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो, मतलब मेरी स्किन पे छोटे छोटे बाल हैं बट इतने नहीं है। मतलब वो कई बार वो ना टाइम के साथ और बॉडी के साथ, लाइक जो चेंजेस आते हैं ना हमारी बॉडी में, वो तब दिखते हैं। तो कई बार तो मेरे भी दिखने लग जाते हैं जब मैं केयर नहीं करती। ऐसे यहाँ से ना, यहाँ जो छोटे छोटे बाल होते हैं यहाँ दिखने लग जाते हैं, इतने इतने पोर्शन में, और जब मैं केयर करती हूँ तो वो नहीं दिखते, ठीक है। और वो सब केयर पे डिपेंड करता है कि हम खुद की कितनी केयर करते हैं। तो
मुद्दा ये है वीडियो बनाने का कि जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग बता देते हैं कि ये लगा लो वो लगा लो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है। देखो, कभी अगर तुम्हारी स्किन नॉर्मल है ना, फिर भी, बट मैं तो फिर भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि तुम ये लगाओ वो लगाओ, नहीं। अगर पहले तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो। एक बार मैं बताती हूँ, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मतलब 12th तक जैसे मैं स्कूल में जाती थी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो वहाँ अप डाउन करने की वजह से, और फिर जैसे मैंने कभी लाइफ में मतलब ऐसे बाहर का बहुत ज़्यादा कभी खाया नहीं था, तो मतलब स्कूल में जाते थे तो घर का ही खाते थे। तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैंने मतलब बाहर का खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि फ्रेंड्स नहीं मानते। अगर तुम घर से टिफ़िन भी लेके गए हो ना, तो फ्रेंड्स को ये होता है कि टिफ़िन भी खा लो, बट उनको ये होता है कि बाहर भी कुछ ना कुछ खाना ही होता है। तो मेरे साथ ये चीज़ें होने लगी थी फ्रेंड्स के साथ। मतलब घर का तो हम खाते थे, बट हम फिर बाहर का भी बहुत खाने लग गए थे। तो उस वजह से मुझे मतलब सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मेरा मतलब अप डाउन करने की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती कि मैं यहाँ पे, अभी तो वैसे मैं स्किन की बात कर रही हूँ इसलिए मैं स्किन का मुद्दा ज़्यादा उठा रही हूँ, बट मैं वैसे बता देती हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होने लग गया था। ऐसे मतलब हम बार बार ऐसे धूप में आना जाना, पोल्यूशन में, और फिर इतना सारा बाहर का खाना, और फिर कुछ स्टडी का भी स्ट्रेस हो जाता है, एग्ज़ाम्स वगैरह का प्रेशर, वो सारी चीज़ें भी मतलब बढ़ जाती हैं। मतलब स्कूल लाइफ काफ़ी नॉर्मल होती है। स्कूल लाइफ ऐसी होती है जैसे अभी मतलब सुबह उठ गए 6 बजे, खाना वाना खाया, टिफ़िन पैक किया, और घर से मतलब घर ही आ जाती है समझो। बस लेने आ गई, बस में बैठे और फिर वहाँ पढ़ाई करी, फिर वापस घर आ गए। मतलब फिर उसके बाद हमें कहीं जाना नहीं होता। हाँ, अगर तुम्हें मैथ्स वगैरह हार्ड लग रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, तो तुम ट्यूशन लगा लेते हो, या फिर तुम्हें ट्यूशन जाना होता है कि कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक या कुछ भी तुम्हें हार्ड लग रहा है तो तुम ट्यूशन चले जाते हो। बस यही लाइफस्टाइल होती है। तो मतलब इसमें हम ना तो पोल्यूटेड होते, और क्योंकि हमारे स्कूल भी आसपास ही होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते, तो हम ना ज़्यादा पोल्यूटेड होते, घर का खाना खा रहे होते हैं और कुछ बाहर का ज़्यादा नहीं खा रहे होते। तो मतलब हम ठीक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो मेरा कॉलेज में जाने से ये हुआ कि सडनली मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए। मतलब 1 साल खाया पिया पता नहीं लगा, दूसरे साल में मतलब मेरी हालत ख़राब होने लगी काफ़ी ज़्यादा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब बाल झड़ने लग गए, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया। और स्किन की बताती हूँ, हाँ, आइज़ में भी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, आंखों में भी, क्योंकि जो बाहर, मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मेरे को आंखों में प्रॉब्लम क्यों हुई है, तो डॉक्टर ने यही बात बोली थी कि आपको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा धूप से, ज़्यादा पोल्यूशन से। क्योंकि सुबह तो जल्दी चले जाओ मान लो क्लासेस में, कॉलेज में, बट फिर उसके बाद दिन में तो बंदा इधर उधर घूमता ही है, क्योंकि वो टाइम होता है, ऑफ हो जाता है कॉलेज दोपहर के टाइम में। तो फिर उस टाइम पे अगर इधर उधर ऐसे घूमोगे क्लासेस के लिए, इधर उधर मतलब, या कहीं भी बाहर चले गए, अप डाउन्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, धूप में ट्रैवलिंग कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब फिर मेरे को उस वजह से काफ़ी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब एलर्जी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा आइज़ में। तो वो प्रॉब्लम मतलब इतनी हो गई थी, बहुत चीज़ें हुई, खाने पीने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रही थी एक टाइम तक। तो फिर हॉस्टल में तो कहीं घर का तो नहीं मिलेगा ना। अब बाहर तो देखो बाहर ही होता है, चाहे हॉस्टल हो, पीजी हो, चाहे कुछ मर्जी क्यों ना हो। तो मुझे बाहर का खाना पड़ा, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। फिर अभी जब एकदम सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर मतलब खुद से कुछ नहीं होता। मतलब फिर एकदम से ये नहीं होता है कि तुम अच्छा खाना खा लो तो ठीक हो जाओगे, ये कर लो तो ठीक हो जाओगे, नहीं। अब तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है तो अभी तुम्हें डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने आइज़ अपने डॉक्टर को दिखाई, तो मेरे को एलर्जी बताई डॉक्टर ने, और फिर ये बोला कि आंखें ढक के रखा करो, बाहर जाते हो तो धूप में कम जाया करो, फेस कवर करके रखा करो, और दुपट्टा ऐसे डाल लिया करो। मतलब उन्होंने काफ़ी प्रिकॉशंस बताए मुझे, तो जैसे डॉक्टर ने बोला मैंने किया, बट वो चीज़ मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरे को बारिश आ जाती तब प्रॉब्लम हो जाती। मतलब फिर वो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ने लगी इन्वायरमेंट की वजह से। लाइक ज़्यादा धूप में प्रॉब्लम होती, ज़्यादा बारिश में प्रॉब्लम होती,
तो मुझे सडन डॉक्टर के जाना पड़ता, क्योंकि वो प्रॉब्लम इतनी होती, ईचिंग वगैरह इतनी होती आइज़ में कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। तो फिर मुझे डॉक्टर के जाना मतलब पड़ता था बार बार आइज़ दिखाने के लिए। तो फिर मैंने पूछा डॉक्टर से कि ये कब तक चलेगा, इसका कोई मतलब इलाज नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला कि ये टाइम के साथ ही हील होगा, क्योंकि चीज़ें अब इतनी ख़राब हो गई है। तो जैसा कि मैंने बताया, एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होता। तो मेरी इस चीज़ को 1.5 साल लग गया ठीक होने में। नाउ आई एम फाइन, क्योंकि अभी मैं बहुत केयर करती हूँ खुद की। ऐसे मैं बाहर नहीं जाती धूप में, ये वो यूज़ करती हूँ मैं स्पेक्स वगैरह। पोल्यूशन में भी नहीं जाती मैं इतना भी, और शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है कंपैरेटिवली मतलब गांव के। जब तक मैं गांव में थी, यहाँ से स्कूल जाते थे, तब तक मुझे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पोल्यूशन कभी देखा ही नहीं था। कभी बाहर की चीज़ें, खाना वाना ये सब नहीं देखा था। तो कॉलेज में ये सब देखने की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो अब आते हैं स्किन पे। जैसे मुझे आंखों में एलर्जी हो गई थी, वैसे ही मुझे पोल्यूशन की वजह से और धूप की वजह से मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदे वाली। मतलब मुझे वो फेस पे दिखती नहीं थी, जैसे आंखों में एलर्जी थी ना, वो मुझे दिखती नहीं थी कि मतलब आंखों में कुछ है, मतलब ऐसे नहीं दिखता था वो। बट मुझे प्रॉब्लम होती थी, जैसे ईचिंग होती थी मुझे। तो मुझे ऐसे स्किन में मेरा दिखता नहीं था कि पिंपल विंपल ऐसे नहीं दिखते थे, बट मुझे ईचिंग होती थी। तो फिर मैंने वो भी मतलब पहले मैंने खुद से ट्राई किया, मतलब खुद से मैंने यही ट्राई किया कि मैं फेस वॉश करने लगी टाइम से, आंखों में पानी मारने लगी ताकि आंखें साफ रहे, फेस साफ रहे। बट उससे कुछ नहीं हुआ। एट द एंड वो चीज़ इतनी बढ़ गई, मुझे परेशान होकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर उन डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि आपका खाने पीने की वजह से, आई थिंक आपका माहौल चेंज हुआ है और आपकी इन्वायरमेंट की वजह से। तो मैक्सिमम जो चीज़ें हो रही थी वो इन्वायरमेंट की वजह से हो रही थी, क्योंकि बाहर कभी गई नहीं थी ना मैं लाइफ में, ऐसे ट्रैवल ही नहीं किया, और ऐसे इतना स्टडी भी नहीं था। 11-12 तक नॉर्मल ही था सब, मतलब जितना था वो मैं कवर अप कर पा रही थी, बट इतना प्रेशराइज नहीं था लाइक ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना। तो मुझे फिर डॉक्टर ने यही बोला कि तुम अभी तो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि तुम्हें ईचिंग होती है, फिर मैं पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि जैसे मुझे ईचिंग होती थी तो मुझे फिर पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर डॉक्टर ने यही बोला कि अभी तो तुम फ़िलहाल के लिए ये फेस वॉश लो, और मतलब उन्होंने लोशन वगैरह दिए, काफ़ी बिल बैठ गया था तब भी। तो फिर मैंने वो एक टाइम तक यूज़ किए। तो बट मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि मुझे सच बताऊँ, मुझे कोई केमिकल प्रोडक्ट मेरी स्किन पे नहीं जचता, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। मैंने बताया ना कि एक हद तक मेरी स्किन सेंसिटिव है। वो ठीक है, कभी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, कभी कभी नॉर्मल हो जाती है, कभी कॉम्बिनेशन हो जाती है, बट वैसे 99% मेरी स्किन सेंसिटिव है। और उस टाइम तो मैं बच्ची थी, उस टाइम ज़्यादा सेंसिटिव थी। स्कूल से तो निकली थी, कॉलेज में मैं तब थी, मैं 18-19 साल की थी, तो तब मेरी स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे जैसे वो लोशन वगैरह दिए, कुछ टाइम तक तो मुझे ठीक फील हुआ, क्योंकि वो प्रॉब्लम शायद ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद जब मुझे ये लगा ना कि मतलब वो प्रॉब्लम थोड़ी मतलब ना, वो जो लोशन वगैरह दिए थे, फेस वॉश दिया था डॉक्टर वाला, मतलब मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि जो चीज़ मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी, मतलब मुझे वो भी सूटेबल नहीं हो रही थी। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, मेरी स्किन स्क्रैच होने लग गई थी बिल्कुल। तो मुझे लगा क्या मेरी नई स्किन आ रही है क्या। तो फिर मैंने दोबारा डॉक्टर के पास गई कि देखो ये क्या हो गया, मुझे मुझे ये भी मतलब जो आपने प्रोडक्ट दिए मुझे ये भी सूटेबल नहीं हो रहे। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने डॉक्टर को बोला कि कैन आई यूज़ माई सोप, जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ नाउ। तो मतलब जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी वो तो मेरी डॉक्टर ने जो मेरे को फेस वॉश और वो दिया था वो ख़त्म हो गई थी। बट अब एक होता है ना कि हाँ भी बस तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो गया, अब तुम ये यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं वो अपनी सोप यूज़ कर सकती हूँ जो मैं फेस पे यूज़ करती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ करके देख लो, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है। तो फिर मैंने फिर से जो मैं सोप यूज़ करती थी मैंने वही सोप यूज़ की। तो फिर मेरी स्किन फिर मतलब नॉर्मल हो गई थी। बट फिर उसके बाद मैंने लीव कर दिया था हॉस्टल, क्योंकि एक लॉस मैं ऑलरेडी सहन कर चुकी थी कि मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा, मतलब मेरा इतनी मोटी चोटी होती थी मेरी। मैं कभी अपना कार्ड दिखाऊंगी 12th क्लास का, इतनी मोटी चोटी, हाथ में बाल नहीं आते थे और इतनी सी चोटी रह गई थी मेरी। इतना हेयर फॉल हो गया था मेरे को बाहर की गंदगी की वजह से, क्योंकि जहाँ पे हमारा हॉस्टल था ना वो उसके आसपास बहुत मतलब हाईवे, ट्रैफिक, पोल्यूशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भर भर के जाता था।
मतलब एक होता है ना कि जगह पे डिपेंड करता है, मतलब यू नो वट एवर द कंट्री सिटी, तुम कहाँ पे रह रहे हो। अगर तुम्हारे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं तो तुम ठीक हो, और अगर तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे हर टाइम गाड़ियों से निकलने वाला धुआं तुम्हारी वाट लगा देगा, और फिर तुम्हें बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, खाली स्किन की नहीं, आईज की, नोज़ की। जैसे एक बार मैं दिल्ली गई थी कोचिंग लेने के लिए, यूपीएससी की, पता नहीं अभी तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं उस टाइम कोचिंग लेने गई थी। कौन सा सब्जेक्ट, एसएससी के लेने गई थी शायद मैं, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मैं 2-3 बार गई थी वहाँ पढ़ने के लिए। तो एक बार मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ने गई थी तो तब ना मेरे को इतनी, मतलब वहाँ का जो मुझे इन्वायरमेंट था बिल्कुल जैसे जैसे मुझे हॉस्टल में हो रहा था ग्रेजुएशन के टाइम पे, वैसे मुझे मतलब वहाँ दिल्ली में हुआ। तो एक फेमस जगह है मुखर्जी नगर करके, मतलब उसके आसपास ही कोई जगह थी, तो वहाँ पे एक मतलब पीजी वगैरह था ऐसे ही, मतलब पढ़ने के लिए ही वो सारे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो मैं वहाँ गई, तो मैं 2-3 दिन रुकी, क्योंकि पहले तो बंदे को सेटल ही होना होता है। तो वो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, सो आई वॉज टोटली इन हेल, मतलब वहाँ पे रह के, तो मतलब वहाँ पे रह के इतनी प्रॉब्लम होगी, मतलब पोल्यूशन इतना ज़्यादा था ना, तो मुझे एलर्जी होने लगी। मतलब बेसिकली मुझे एलर्जी होती थी, कभी आँख में, कभी किधर कभी किधर, क्योंकि वो चीज़ें जो इंसान एक नॉर्मल जगह पे रहा हो ना, मतलब हरी भरी ब्रेथेबल जगह पे रहा हो, और फिर एकदम से उसे ऐसी जगह छोड़ दे जहाँ पे, मतलब या तो वो बंदा ज़ीरो पे रहा हो और एकदम से उसे 1000, मतलब 0 लेवल पे रहा हो, और फिर उसको 1000 लेवल वाले पोल्यूशन पे छोड़ दे, वो बंदा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो मेरे वाला कुछ ऐसा सीन था, मतलब इतना पोल्यूशन दिल्ली में, इतना पोल्यूशन, मतलब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मैं सांस ले रही हूँ बिना पंखे के भी, मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ, भी मेरा पंखा भी बंद है, और वहाँ पे इतनी, मतलब इतनी पोल्यूशन, मतलब कमरे तक आई हुई थी। और जैसे मैं नई नई गई थी तो मुझे ये नहीं था कि मैं तो अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकती हूँ, बट उस टाइम मतलब वहाँ पे मेरी बहन भी थी, बट मुझे लगा कि मैं पहले रह के देख लेती हूँ, क्यों परेशान किया। बट मुझे ये नहीं था कि वहाँ पे जगह जगह का हिसाब होता है कि तू शायद ऐसी जगह है, शायद तुझे पोल्यूशन फील हो रहा हो, बट मैं उस टाइम वही थी। तो मेरे को नाक से इतनी छी, मतलब 1 दिन रुकी, 2 दिन रुकी, मैं अपनी तैयारी कर रही थी सेटल होने के लिए वहाँ पे, और उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे क्या सर्वाइव करना चाहिए। तो मैं मेरी फ्रेंड क्लासमेट के साथ ही रुकी थी वहाँ पे, तो उसको भी पढ़ना था, मुझे भी पढ़ना था, सारे ऐसे ही पढ़ते हैं वहाँ पे। तो मतलब 2-3 दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन तक सेटलमेंट करी, खुश थे कि हाँ पढ़ेंगे, ये करेंगे। मतलब तीसरे दिन ना ऐसे आँखों से पानी टपक रहा, और हम कहीं बाहर भी नहीं गए थे, बस कुछ खाने पीने का सामान लेने गए, आके साफ सफाई करी ये वो नॉर्मली, और मतलब इतना आँखों से पानी टपकने लग गया। तीसरे दिन की हालत बता रही हूँ, मतलब पहले दूसरे दिन थोड़े थोड़े वीक हुए, कोई बात नहीं, होता है, नए नए आए हैं। तीसरे दिन तक तो आंखों से टपर टपर पानी, नाक से पानी, मतलब इतनी प्रॉब्लम होगी, इतनी प्रॉब्लम होगी, सांस तक नहीं आ रहा था। मैंने तो फिर घर फ़ोन किया, फिर मुझे वहाँ से मेरा पैकिंग करी, मैं कहा अपने बस का नहीं आता तो घर पे पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ये वो। तो मतलब बाहर तो ये इश्यूज़ होते थे। तो मुझे 12th क्लास तक, जब तक मैं घर पे थी, मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ, कोई मुझे एलर्जी नहीं हुई आइज़ में, कभी मुझे चश्मे नहीं चढ़े। हाँ वैसे स्कूल में मेरे को जैसे मतलब जैसे मेरे पास नॉन मेडिकल थी ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता था, तो इस वजह से मुझे 11th क्लास में थोड़ा ना, जैसे मेरे को लास्ट बेंच पे बैठती थी मैं, क्योंकि वही बात है ना, वैसे तो मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, बट एक मन होता है कि अभी तुम्हें यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है। तो मतलब उस टाइम पे वो जो लोकेशन थी ना, मैं 11th क्लास में, जहाँ तक मुझे याद है, मैं ज़्यादातर लास्ट बेंच पे ही बैठती थी, क्योंकि वहाँ से पढ़ने में मज़ा आता था। मतलब वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो वैसे तो मैं हमेशा फर्स्ट पे बैठती थी, बट एक फेवरेट जगह होती है कि मुझे यहाँ बैठना है। ऐसे ही मेरा मास्टर्स में भी था, ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही था कि मतलब मेरी एक फेवरेट जगह है, मुझे यहीं बैठना है, चाहे अकेला बैठना पड़े, चाहे फ्रेंड के साथ बैठना पड़े, चाहे कैसे भी। तो मतलब मेरा ना स्कूल में 11th क्लास में ऐसे ही था कि जैसे मैं लास्ट बेंच पे बैठती थी, तो ऐसे पढ़ते 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 एक दिन यूँ हुआ कि मतलब सर ना लिख रहे थे, मुझे दिख ही नहीं रहा। तो बट ये कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं आगे बैठ जाऊँ तो मुझे दिखने लग जाए।
बट फिर ये होता था नहीं, क्या पता मजबूरी, क्या पता तुझे आगे सीट ना मिले, तुझे पीछे ही बैठना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं जो फर्स्ट बेंच पे बैठना पसंद करते हैं। तो मैं फिर ऐसे करके मैं एक बार मैंने ट्राई भी किया, बट वही सिचुएशन आ जाती कि लास्ट बेंच पे। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो मेरी आई साइट मतलब मेरे को मायोपिया हो गया था, मतलब मैं दूर का मेरे को दिखता नहीं था, तो मेरे को चश्मे चढ़ गए थे 11th क्लास में, पढ़ाई की वजह से ही चढ़े थे। तो फिर मेरे को चश्मे तो मेरे को तभी चढ़ गए थे, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि एलर्जी वगैरह ये वो। तो जैसे स्कूल से निकले कॉलेज की तरफ बढ़े, सारी प्रॉब्लम तभी आनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब स्कूल के बाद का जो सिलसिला था ना, बहुत गंदा होता है वही, बहुत बहुत मतलब एक तुम धरती पे ही नरक देख लेते हो। मतलब जब स्कूल में होते हैं ना, चिल, कोई मतलब टेंशन नहीं होती, घर से गए, खाना टिफिन लेके वहाँ खाया, मन किया तो कभी कुरकुरे कुछ ले लिया, अदरवाइज अपना घर का खाया, वापस घर आ गए। और मतलब कॉलेज में अलग ही सिस्टम होता है, मतलब हैक्टिक चीज़ें ज़्यादा हो जाती है कि तुम्हें खुद अपने फॉर्म भरने, तुम्हें ये एक्टिविटी करनी, वो करनी, मतलब कॉलेज एक चीज़ ही अलग है। मतलब सबको पता है यार स्कूल और कॉलेज में कितना डिफरेंस होता है। स्कूल लाइक बच्चा एंड कॉलेज लाइक कुछ और ही चल रहा है। मतलब जो चीज़ हमने कभी नहीं देखी, कोई चीज़ करी नहीं, वो सब हमें देखना पड़ता है, करना पड़ता है, लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल, और बहुत कुछ। तो फिर मुझे वहाँ से मेरी स्किन पे इफेक्ट आया था, आईज पे और बालों पे। अभी तो मैं केयर करती हूँ, भी फिर भी ठीक है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, बाहर ट्रैवल नहीं करने की वजह से, फिर एक वीडियो वाला मुद्दा आ गया था, वीडियो शूट करने लग गए थे, पढ़ाई भी वीडियो भी, तो और ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, स्किन भी ऐसे ही ख़राब हुई बहुत बार। बट एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम होती है, देखो अगर भगवान ने किसी को सांवला बनाया है तो वो सांवला ही रहेगा, वो ऐसे गोरा नहीं हो सकता। वो सब तुम्हारे रहने सहने पे कि तुम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चीज़ें वर्क करती हैं लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, ठीक है। अभी तुम रोज़ धूप में जाते हो, ठीक है, तुम्हें टैनिंग हो रही है स्किन पे, अब तुम रोज़ कुछ ना कुछ लगाते रहोगे, रोज़ लगाते रहोगे, भाई तुम ऐसे गोरे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक तरफ तो तुम फेस को कुछ लगा रहे हो ताकि तुम सही हो जाओ, एक तरफ तुम फिर से धूप में बार बार काम कर रहे हो, तो तुम ऐसे गोरे कैसे हो जाओगे। तो हर एक चीज़ का पॉइंट होता है कि कोई चाहता है कि मेरे पिंपल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन वो बंदी फिर भी बार बार कुछ ऐसा उल्ट पुट खाए जा रही है या कुछ भी ऐसा करे जा रही है जिससे उसके पिंपल ठीक ना हो। और बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, लाइक बहुत सारे फेस वॉश, बहुत कुछ यूज़ करती हैं, तो कुछ लड़कियों की स्किन और भी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और बहुत सारी लड़कियां कुछ भी कोई बता देता है तो वही चीज़ स्किन पे अप्लाई कर लेती हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब डॉक्टर की कंसल्टेशन से करना चाहिए। और जो तुम्हें स्किन पे पहले ना तुम यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, या यहाँ पे जो सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही इमरजेंसी है कि तुम्हें कोई फेस मास्क या कुछ लगाना है तो वो यहाँ पे अप्लाई करके देख लो। यहाँ पे 10 मिनट लगा के रख, अगर वो थोड़ा ठीक लग रहा है तो पहले उसको थोड़ा सा ही लगा के देखो, अगर वो फिर भी ठीक लग रहा है फिर लगाओ, अदरवाइज ऐसे मत लगाया करो, स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अब बहुत सारी ऐसे मैं भी बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे खुद का एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं कि दही लगा लो, दही से स्किन सही हो जाती है। तो मैंने सिर्फ एक जस्ट लगाई मैंने, और मेरे को वो ईचिंग करने लगी तो मैंने तुरंत हटा दी, तो मैं बच गई, वरना मुझे कितनी प्रॉब्लम कर सकती थी। तो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। सो मेरी भी मिस्टेक थी, बट मैंने फिर भी ये सोचा कि घर की दही है, क्या ही करेगी, दही तो दही होती है। नहीं, मतलब पहले हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और वहाँ से अगर चीज़ें ठीक होती हैं, वो बॉडी का कोई भी पार्ट क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हमें खुद से कुछ डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। और ये वहम होते हैं कि गोरे हो जाएंगे। हाँ, जिसकी स्किन पे सूटेबल होता है ना कोई चीज़, अगर आपको हल्दी सूट हो रही है या कुछ भी, बेसन वगैरह, आटा वटेवर, तो वो चीज़ एक छोटे से टाइम के लिए वर्क करती है। मतलब आज तुमने कोई हल्दी बेसन का पैक लगा लिया, या फिर तुमने कोई सैलून से लेके आके कोई फेस के लिए कुछ भी लगा लिया, मतलब वो थोड़े टाइम तक ही टिकेगी। वो ये नहीं है कि तुम परमानेंट गोरे हो जाओगे, तुम परमानेंट सुंदर हो जाओगे, नहीं। और मतलब एक इस पे मैं एक अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी,
क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। बस मैं इतना ही समझाती हूँ कि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को पिंपल होते हैं, एक्ने होते हैं, डेड स्किन सेल होते हैं, स्किन हेयर होते हैं, एलर्जी होती है, रेडनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे कुछ भी मत लगा लिया करो, और ऐसे कुछ भी फेस वॉश वगैरह मत यूज़ किया करो, या कोई भी फेस वॉश क्रीम या कोई कुछ भी, मतलब डॉक्टर की सजेशन से ही करना चाहिए। और जो मैंने बताया भी है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट है, चाहे तुम 50,000 का स्किन केयर प्रोडक्ट ले लो, वो चीज़ तब तक वर्क करती है जब तक तुम उसे लगा रहे हो, और कईयों की स्किन पे तो वो भी वर्क नहीं करती, ठीक है। जैसे हमारे घर में एग्जांपल लगा लो, जैसे मेरी बहन है, अब इसने इतने सारे स्किन प्रोडक्ट ले रखे हैं, इतने महंगे महंगे, बहुत कीमती। अब ये जब तक लगाती है तब तक तो स्किन ठीक रहती है, फिर ऐसी हो जाती है, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का। और बाद में इनका बहुत गंदा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ अपने चेहरे पे, मतलब मेरी एक ही सिंपल, मतलब मेरी जो एक साबुन है, सोप, मैं फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती। मेरा स्किन केयर यही है कि मैं फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है। फेस वॉश भी मेरे लिए हार्श होता है। और हाँ, अगर कोई अच्छी क्वालिटी कंपनी का फेस वॉश है तो मैं वैसे वो इमरजेंसी में 1-2 बारी के लिए यूज़ कर सकती हूँ। कोई अच्छी क्वालिटी का है, जैसे सीताफिल का हो गया, उसका फेस वॉश काफ़ी महंगा है, मतलब 500-600 ऐसे आता है, छोटा सा फेस वॉश 500-600 का ऐसे। और कोई मतलब सिंपल का भी हो गया, मतलब अगर मुझे इमरजेंसी में यूज़ करना है तो मैं महंगा वाला, बढ़िया वाला यूज़ कर सकती हूँ। बट मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं डेली लाइफ में कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती। मैं बता रही हूँ, मैं अपना स्किन केयर बता रही हूँ, मैं डेली लाइफ में कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मुझे कुछ भी स्टार्ट हो जाता है, स्किन पे इचिंग वगैरह, पिंपल, कुछ भी, मुझे तुरंत रिएक्शन हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, तो मैं वो सब यूज़ नहीं करती। और मेरा स्किन केयर यही है। हाँ, कभी कभी हल्दी, बेसन, अभी तो मैं वो भी नहीं लगाती, क्योंकि वो भी मैंने लगाना इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि मान लो अगर मेरे को टैनिंग हो गई है, मैंने उससे टैनिंग रिमूव हो जाएगी, बट स्किन है यार, बार बार वही स्किन में आता रहता है, स्किन में डेड सेल हो जाते हैं। ये मेरी स्किन में देखो, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे डेड सेल हैं, ये देखो क्लियरली दिख रहे हैं, मैंने कभी रिमूव नहीं किए। तो ये सारे चोचले होते हैं, जैसे आईब्रोज हैं, बनवाते हैं हम, तो ये बार बार बनवानी पड़ती है। इसी तरह हमारी स्किन होती है, इसको बार बार इस पर लगे रहो पागलों की तरह, तो ये डैमेज हो जाएगी बिल्कुल। तो भाई मेरे से नहीं होता इतना, मैं नहीं करती। मैं कोई हार्श केमिकल प्रोडक्ट कुछ भी यूज़ नहीं करती, और मैंने आज तक कभी फेशियल भी नहीं करवाया, मतलब मैंने कभी पार्लर में जाके स्किन पे कुछ नहीं करवाया। बस मैं ये करवाती हूँ आईब्रोज, ये भी मैं थोड़ी थोड़ी कराती हूँ। मैंने पूरा फोरहेड भी कभी नहीं करवाया, मैंने ये भी नहीं करवाए। बहुत सारी लड़कियाँ बोलती है कि तू लड़का अपने मूछें उड़वा ले, तो मैं नेचुरल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, नॉट सो फैंसी थिंग्स। तो मेरी जो ये चीज़ें हैं ये भी अभी तक है, ये मैंने कभी उड़वाई नहीं है। तो मुझे कमेंट भी आते हैं कि तू लड़का है, तू अपनी मूछें उड़वा ले, मूछें पड़वा ले, ये वो। तो मुझे मतलब मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्किन तो मेरी है ना। अब मैं यहाँ से फड़वा लूँ, फिर बार बार मेरे को यही काम है क्या, मैं इनको फड़वाती जाऊँगी। अब मेरे को तो ये करवाई थी ना मैंने, मतलब ये भी मैंने 12th तक तो मैंने कभी ये भी नहीं करवाई थी। ग्रेजुएशन में भी मैंने फर्स्ट ईयर तक नहीं करवाई, सेकेंड ईयर मेरे को बिल्कुल ये हो गया ना कि बिल्कुल झाड़ हो गया है मेरा, मतलब यहाँ तक झाड़ आ गया था बिल्कुल ऐसे पूरा। तब जाके मैंने यहाँ से थोड़ी सी कराती हूँ, और यहाँ से, ये तो मैं फिर भी नहीं कराती। ये देखो अभी भी नीचे बहुत सारे बाल हैं, यहाँ से नहीं कराती मैं कभी भी, कि थोड़ा सा ही करा लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ से, कि थोड़ा साफ सुथरा दिखे बंदा, बस इतना ही। थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, बस। मतलब ये नीचे से भी नहीं कराती मैं, ये भी कभी नहीं कराती। लोग मेरे को बोलते रहते कि पहले, मतलब इंस्टाग्राम पे भी बोल देते कि मूछें आई हुई हैं, मूछें उड़वा ले, झाड़ उड़वा ले, ये वो। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, झाड़ बोले कुछ बोले, ठीक है, हम तो मूछों वाले ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी पसंद होती है। मुझे नहीं पसंद कि मैं बार बार जाऊँ इनको, मैं ऐसे करूँगी वो ऐसे करेगी, फिर मेरे को तो प्रॉब्लम होती है ना।
मैं सच्ची बताऊँ ना, जब वो ये भी करती है ना थोड़ा थोड़ा, कई बार तो मेरे को यहाँ भी रेड रेड हो जाता है, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। और फिर इसको रिकवरी होने में मेरे को 3-4 दिन लग जाते हैं। जैसे जब वो मेरे को यहाँ से फाड़ती है ना, मतलब आईब्रोज करती है, तो मेरे को ना दाने हो जाते हैं यहाँ पे, तो उनको 3-4 दिन लगते हैं ठीक होने में। तो मैं क्यों ही इतना हार्श करूँ। तो ये भी मैं तब जाती हूँ, बिल्कुल ऐसा लगा ना अभी बिल्कुल झाड़ हो गया है, तब मैं जाती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तुम्हें पिंपल है, एक्ने है, डेड स्किन सेल्स है, तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। या तुम्हें एलर्जी है, तुम्हें कुछ भी है, तुम्हारे स्किन पे हेयर है, जो ये देसी नुस्खे दिखाए जाते हैं ये अप्लाई करना, ये तुम्हारी स्किन को और ज़्यादा वर्स कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम पार्लर में जाओ, सैलून में जाओ, नहीं, ये तो तुम्हारी स्किन का नाश कर देंगे, ये इनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक बार एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आई थी, न्यूज़ चैनल वालों ने डाली थी, एक लड़की सैलून में गई थी और उन्होंने ना, मतलब क्या था वो, एक्सपायरी वाला, मतलब उसके बालों में लगा दिया, तो वो टकली हो गई थी। और एक लड़की के एक्सपायरी वाला फेस पे चेप दिया था, तो उसकी भी स्किन डैमेज हो गई थी। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि पार्लर या सैलून में जाओ, नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है स्किन पे, कुछ भी है, तुम्हारी स्किन ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, एक्ने है, तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, तो वहाँ से स्किन ठीक हो जाएगी। तो मेरे को ये स्टार्टिंग में ही हुई प्रॉब्लम्स, तो उसके बाद मैंने अपना एट द एंड में यही बताना चाहूँगी कि मैं कोई सैलून, कोई पार्लर, कुछ घर के नुस्खे मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि मेरा खुद का कोई स्किन केयर नहीं है। हाँ, मुझे बेसन वगैरह, हल्दी शूट होती है, बट मैं बहुत कम लगाती हूँ ऐसे, मतलब तब लगे ना कि हाँ मैं ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी स्किन बिल्कुल डैमेज हो गई है, तो मेरी वैसे रिकवरी हो जाती है हल्दी, बेसन, दूध, ये सब मिक्स करके। मतलब मेरा एक पैक है, मैं वो पैक भी बताऊंगी। वो मेरा पैक है मेरा सेंसिटिव स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, मतलब जो ये पैक बनता है ना हल्दी और बेसन का, ये स्किन टू स्किन पैक बनता है। जैसे मान लो किसी की सेंसिटिव स्किन है, तो उसमें नींबू नहीं डालना, दही मत डालना, क्योंकि वो स्किन, तुम्हारी स्किन को जला देगा। तुम्हारी जो तुम वो पैक बनाओगे वो तुम्हारी स्किन को जला देगा, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। और जिसकी स्किन नॉर्मल है, बट नींबू वगैरह तो मैं फिर भी सजेस्ट नहीं करूँगी, बट क्योंकि 1-2 ड्रॉप्स लोग डालते हैं, कुछ तो पूरा नींबू डाल देते हैं, नहीं ये सब नहीं करना चाहिए। तो भाई मैं तो कुछ सजेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि फिर मेरी वजह से किसी का हो दिक्कत हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही नहीं करना चाहिए। बट मैं अपना पैक बता रही हूँ, मेरा नॉर्मल सा पैक है, वो मेरे तरीके से बनता है, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मेरी स्किन के हिसाब से मैं वो अपना पैक बनाती हूँ, हल्दी बेसन वाला। उसमें 2-4 चीज़ें और डालती हूँ, वो क्वांटिटी वाइज डालती हूँ मैं। एक क्वांटिटी भी मैटर कर रही है कि हम कितना क्या डाल रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा डाल देते तो वो हमारी स्किन को जला देगा, फूंक देगा तुम्हारी स्किन को बिल्कुल गंदी तरीके से। तो इसलिए मेरा खुद का पैक है, वो भी सिर्फ मैं तब लगाती हूँ जब मुझे लग रहा है कि मैं बाहर ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है एंड आई वांट टू रिपेयर माय स्किन। तो मैं वो अपना पैक खुद बनाती हूँ, खुद लगाती हूँ बस, और उसको भी 10-15 मिनट रख के धो लेती हूँ। तो अभी मेरा 10-11 साल से, मतलब जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ था उसके बाद मेरी जो स्किन, आंखें और बाल डैमेज हुए थे, उसके बाद मैंने मतलब डॉक्टर से की सलाह से मैंने सब ठीक कर लिया। अपनी आंखें, अपने बाल भी ठीक करे मैंने। डॉक्टर से ही मेरी बालों की चली थी, और डॉक्टर से मेरी आंखों की चली, डॉक्टर से मेरी स्किन की चली। तो मेरा डॉक्टर से ये सब ठीक होने के बाद अभी मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती ऐसा वैसा कि जिससे मेरा नाश हो जाए स्किन का, बालों का, आंखों का। ना मैं कुछ ऐसा वैसा खाती अभी मैंने खाने पे भी कंट्रोल कर रखा है, और काफ़ी हद तक काफ़ी कंट्रोल है मेरा। तो अभी मेरे बाल भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, और मेरा फेस भी ठीक है। सो गाइज, इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ स्किन पे प्रॉब्लम है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, ना कि किसी पार्लर में, सैलून में, या खुद का नुस्खा अपनाओ। उससे तुम्हारी स्किन और ख़राब हो जाएगी। अब रिजल्ट नहीं आएगा, बट आने वाले कुछ टाइम में ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कई बार चीज़ें होती है कि 1 मिनट में पता नहीं लगता। कुछ चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट हफ्ते बाद या 24 घंटे बाद आता है, या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी व्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।